Hello, my dear students. Once again, I welcome you all in the class of Maths, class 6th, and we are in chapter number 3, playing with number. My dear students, in the previous part, we are in exercise number 3.5 discussing the questions and their solutions. सो माय डियर स्टूडेंट्स, प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने फर्स्ट 5 क्वेश्चंस कंप्लीट किए थे एक्सरसाइज 3.5 के। आज हम लोग आगे के जो क्वेश्चंस हैं फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 6 वहां से इस एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6, फाइंड ऑल द प्राइम फैक्टर्स ऑफ 1729 एंड अरेंज देम इन असेंडिंग ऑर्डर। नाउ स्टेट रिलेशन इफ एनी बिटवीन टू कॉन्जिक्यूटिव प्राइम फैक्टर्स। अगर इनके बीच में कोई रिलेशन है तो वो भी आप लोगों को बताना है। सो हाउ कैन यू सॉल्व दिस क्वेश्चन? सी माय डियर स्टूडेंट्स, फाइंड ऑल द प्राइम फैक्टर्स ऑफ 1729 एंड अरेंज देम इन असेंडिंग ऑर्डर। तो सबसे पहले हम लोगों को क्या करना है, इसके प्राइम फैक्टर्स फाइंड करने हैं। तो सबसे पहले 1729 के प्राइम फैक्टर्स फाइंड करेंगे। तो अगर आप इसकी डिविजिबिलिटी देखें तो ये नंबर ना 2 से डिवाइड होगा, ना 3 से डिवाइड होगा, 5 से भी डिवाइड नहीं होगा। बट व्हेन यू चेक द डिविजिबिलिटी ऑफ दिस नंबर बाय 7, यू विल गेट, आपको यहाँ पर मिलेगा 7 2 ज़ा 42, रिमेनिंग 3, 7 4 ज़ा 28, 4 एंड 7 7 ज़ा 49, 247 आप लोगों को यहाँ पर मिलेगा। नाउ आप इसको और आगे अगर आप डिवाइड करेंगे तो नेक्स्ट फैक्टर जो आपको मिलेगा वो मिलेगा 13। सो आगे जो 13 फैक्टर मिलेगा वो कितने टाइम्स में आप लोगों को मिलने वाला है? 19 टाइम्स में आप लोगों को मिलेगा। देन 19 से अगर आप इसको डिवाइड करेंगे सो यू विल गेट 1। सो व्हाट आर दी प्राइम फैक्टर्स ऑफ 1729 इज व्हाट? 7 13 into 19. You can write 1729 as 7 into 13 into 19 और इनको हम लोगों ने अरेंज कर लिया है असेंडिंग ऑर्डर में। दैट मीन्स बढ़ते हुए क्रम में हमने इनको अरेंज कर लिया है। नाउ यू हैव टू फाइंड एनी रिलेशन बिटवीन टू कॉन्जिक्यूटिव प्राइम फैक्टर्स। एक के बाद एक जो प्राइम फैक्टर्स आए हैं 1729 के, इनमें आपको रिलेशन निकालना है। तो 7 माइनस 13 माइनस 7 करेंगे तो यू विल गेट 6 एंड 19 माइनस 13 करेंगे तो यू विल गेट 6। तो दिस इज द रिलेशन। यही रिलेशन मिलेगा जो कि यहाँ पर देखने को आपको मिल रहा है कि इनके प्राइम फैक्टर्स के बीच में 1729 के प्राइम फैक्टर्स के बीच में, कॉन्जिक्यूटिव प्राइम फैक्टर्स के बीच में 6 एंड 6 का यहाँ पर आप लोगों को डिफरेंस देखने को मिलेगा। सो इन दिस वे यू हैव टू सॉल्व दिस क्वेश्चन नंबर 6 इन योर नोटबुक। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, the product of 3 consecutive number is always divisible by 6। इसको आपको वेरीफाई करना है कि किसी भी 3 consecutive नंबर्स के प्रोडक्ट जो है वो 6 से डिविजिबल होते हैं। माय डियर स्टूडेंट, सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पर है कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स। कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स क्या होते हैं, अगर आपने ये समझ लिया तो ये सारे क्वेश्चंस आप लोगों से इजीली बन जाएंगे। कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स का मीनिंग होता है लगातार नंबर जो एक के बाद एक आते हैं। 3 कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स, दैट मीन्स जैसे 1 2 3 होता है, 2 3 4 होता है, 6 7 8 होता है, ये सारे नंबर्स क्या हैं? कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स हैं। तो उन्होंने बोला है द प्रोडक्ट ऑफ 3 कॉन्जिक्यूटिव नंबर इज ऑलवेज डिविजिबल बाय 6। अगर कोई भी कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स है तो उनके जो प्रोडक्ट हैं वो 6 से डिविजिबल होंगे। सो हमने पहला एग्जाम्पल लिया है 2 3 4, यहाँ पर एग्जाम्पल देने थे। सो इसका सॉल्यूशन आप लोग कैसे करेंगे? आप ले लीजिए नंबर 2 3 4, मल्टीप्लाई करेंगे, 4 3 ज़ा 12, 2 ज़ा 24, 24 इज डिविजिबल बाय 6। यस, डिविजिबल बाय 6। सिमिलरली 6 इंटू 7 इंटू 8 अगर आप करेंगे तो जो भी यहाँ पर आपको प्रोडक्ट मिलेगा वो भी आप देखेंगे 6 से डिविजिबल होगा, डिविजिबल बाय 6। ये क्यों होगा? ये मल्टीप्लाई आप लोगों को करना है। इस क्यों डिविजिबल होगा? क्योंकि यहाँ पर 6 ही एक फैक्टर है जो 6 को डिवाइड कर देगा। सिमिलरली 10 इंटू 11 इंटू 12 अगर यहाँ पर भी देखें जो 12 है, 12 के फैक्टर्स होते हैं 2
और 3, ये नंबर जो है 2 से भी डिविजिबल है, 3 से भी डिविजिबल है। तो एक ना एक ऐसा नंबर आप लोगों को मिलने वाला है कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स के बीच में, अगर आप उनका प्रोडक्ट करेंगे 3 कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स का, तो उनके प्रोडक्ट हमेशा किससे डिवाइड हो जाएंगे, 6 से डिविजिबल होंगे। तो ये सारे प्रोडक्ट्स आप लोगों को करने हैं और ये चेक भी करना है कि क्या वो नंबर जो यहाँ पर आएगा आपका ये 6 से डिविजिबल है या नहीं है। तो ये पॉइंट जो ब्लैंक है ये आप लोगों को फिल करना है मल्टीप्लाई करने के बाद। सिमिलरली सेम क्वेश्चन यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 8 दिया हुआ है, बस यहाँ पर पूछने का तरीका बदल गया है प्रश्न का। इसको देखिए आप लोग, द सम ऑफ 2 कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर इज डिविजिबल बाय 4। कह रहे हैं 2 ऑड नंबर्स हैं और उनका सम लेना है, कॉन्जिक्यूटिव 2 ऑड नंबर्स लाइक 3, 5, 9, 11, 13, 15, और इनका जो सम है वो 4 से डिविजिबल है। सो सम करेंगे 8 इज डिविजिबल बाय 4। नाउ हियर 9 and 11 2 consecutive odd numbers लिया है, 20 is divisible by 4 and similarly 13 plus 15 28 is divisible by 4। तो जो उन्होंने बोला था वो हम लोगों ने यहाँ पर किया और उसके बेसिस पर ये 3 एग्जाम्पल्स हम लोगों ने यहाँ पर लिख लिए। इसी तरीके से ये क्वेश्चन आप लोग सॉल्व करेंगे और अपनी नोटबुक में कंप्लीट करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9। Question number 9, in which of the following expression prime factorization has been done? इसमें से किस में प्राइम फैक्टराइजेशन किया हुआ है। माय देखिए डियर स्टूडेंट्स, देखिए यहाँ पर आप देखेंगे 24 के जो फैक्टर्स हैं 2 इंटू 3 इंटू 4, तो 4 इज़ नॉट अ प्राइम नंबर, तो इसमें नहीं किया गया। सिमिलरली 56 में देखें 7 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, ये सारे प्राइम नंबर्स हैं, तो इसमें प्राइम फैक्टराइजेशन किया गया है। नेक्स्ट 70 का देखिए 2 इंटू 5 इंटू 7, ये प्राइम नंबर्स हैं, तो इसमें भी प्राइम फैक्टराइजेशन किया है। बट यहाँ पर 54 में देखें तो 2 इंटू 3 इंटू 9 इज़ नॉट अ प्राइम नंबर, तो यहाँ पर प्राइम फैक्टराइजेशन नहीं किया। तो आप यहाँ पर नो, यस, यस एंड नो करके आंसर्स यहाँ पर दे सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, डिटरमाइन इफ 25,110 इज डिविजिबल बाय 45। आपको चेक करना है कि ये नंबर 45 से डिविजिबल है या नहीं। तो सबसे पहले आप लोग अगर डायरेक्ट करना चाहते तो इसको डिवाइड करके देख लेंगे, अगर रिमाइंडर 0 मिलेगा देन इट इज़ दिस नंबर इज डिविजिबल बाय 45। बट यहाँ पर हिंट दिया है आपको, डिविजिबिलिटी रूल, प्राइम फैक्टराइजेशन के जो रूल हैं, जो प्रॉपर्टीज़ हम लोगों ने पढ़ी हैं, उसको यहाँ पर आप लोगों को लगाना था। तो इस क्वेश्चन को किस तरीके से सॉल्व करेंगे, डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 10, डिटरमाइन इफ 25,110 इज डिविजिबल बाय 45। 45 को हम लिख सकते हैं 5 इंटू 9। 5 इंटू 9, अगर कोई नंबर 5 से भी डिवाइड हो जाता है, 9 से भी डिवाइड हो जाता है, तो वो नंबर 45 से भी डिवाइड हो जाएगा। ये आप लोगों ने रूल पढ़ा है। तो चेक कर लेते हैं डिविजिबिलिटी की, ये नंबर जो दिया है 25,110, ये 5 से डिविजिबल है या नहीं है। तो चेक डिविजिबिलिटी बाय 5। तो लास्ट डिजिट इज 0, आप यहां पर लिख सकते हैं लास्ट डिजिट ऑफ नंबर इज 0, हैंस इट इज डिविजिबल बाय 5। ये नंबर 5 से डिवाइड हो जाएगा। नेक्स्ट चेक डिविजिबिलिटी बाय 9। अगर इस नंबर की 9 से डिविजिबिलिटी चेक करनी है तो 9 से डिविजिबिलिटी चेक करने का क्या रूल पढ़ा था माय डियर स्टूडेंट, रिकॉल कीजिए। सम ऑफ ऑल डिजिट 2 प्लस 5 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 0, इफ यू एड ऑल द नंबर यू विल गेट 9, देन दिस नंबर इज डिविजिबल बाय 9, हैंस 25110 इज डिविजिबल बाय 9। ये नंबर 9 से डिवाइड हो जाएगा। तो नंबर 5 से भी डिविजिबल है, 9 से भी डिविजिबल है, तो यहाँ पर आप लोग स्टेटमेंट देंगे, सिंस द नंबर इज डिविजिबल बाय 5 एंड 9, हैंस द नंबर 25,110 इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 45, दैट इज 5 इंटू 9। ये इस तरीके से आप लोगों का सॉल्व हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 10। नाउ क्वेश्चन नंबर 11,
18 is divisible by 2 and 3. It is also divisible by 6. 8 and 3, 18 की बात करें 2 and 3 से डिविजिबल है तो ये 6 से भी डिवाइड हो जाएगा। सिमिलरली एक दूसरा नंबर है जो कि 4 and 6 से डिवाइड हो जाता है, तो क्या वो कह रहे हैं कि क्या वो नंबर 4 into 6 24 से डिविजिबल होगा? इफ नॉट, गिव एन एग्जाम्पल टू जस्टिफाई योर आंसर। सो माय डियर स्टूडेंट, नो, ऐसा नहीं हो सकता है कि कोई नंबर 4 से भी डिविजिबल है, 6 से भी डिविजिबल है, तो वो 4 into 6 मीन्स 24 से भी डिवाइड हो जाएगा। यहाँ पर आप एग्जाम्पल देख सकते हैं, 12 and 36 अगर उन्होंने लिया है तो 12 4 से भी डिविजिबल है, 36 भी 4 से डिविजिबल है एंड 6 से भी डिविजिबल है, बट ये दोनों नंबर 24 से डिविजिबल नहीं है। तो इस तरीके से ये जस्टिफिकेशन आपको देना है इस क्वेश्चन में। नो, एग्जाम्पल लिखना है और ये एग्जाम्पल है 12 and 36। सिंस 12 and 36 आर बोथ डिविजिबल बाय 4 बट 6 नॉट डिविजिबल बाय 4 into 6 इज इक्वल टू 24। इस तरीके से ये क्वेश्चन आप लोगों को सॉल्व करना है। नाउ लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। I am the smallest number having 4 different prime factors. Can you find me? 4 डिफरेंट प्राइम फैक्टर्स हैं और सारे डिफरेंट हैं। तो हम लोगों को प्राइम नंबर्स पता है माय डियर स्टूडेंट्स, 2 है, 3 है, 5, 7 है, 11 है। सो अगर वो कह रहे हैं कि सबसे स्मॉलेस्ट नंबर है और सारे अलग अलग हैं, तो ये फर्स्ट 4 प्राइम नंबर से बनने वाला ही नंबर होगा। तो इस क्वेश्चन को अगर आप सॉल्व करेंगे तो कैसे करेंगे? 2 into 3 into 5 into 7 वो नंबर आप लोगों को मिल जाएगा। 2 into 3 into 5 into 7 अगर आप करेंगे, अगर इन चारों नंबर्स को आप मल्टीप्लाई करें तो आप लोगों को वो नंबर मिल जाएगा। तो वो नंबर क्या होगा? 7 5 जा 35, 35 3 जा 105 एंड 105 2 जा 210। सो 210 इज द नंबर who is the smallest number having 4 different prime number 2, 3, 5 and 7. So like this you have to write the answer of this question number 12 in your notebook. So my dear students, in this way today we have completed exercise 3.5. I hope आप सभी लोग इन सारे क्वेश्चंस को अच्छे से समझे होंगे और इनको कंप्लीट भी आप लोगों ने कर लिया होगा। So my dear students, this is all about the today's class. नेक्स्ट पार्ट में हम लोग SCF के बारे में पढ़ेंगे, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर्स के बारे में पढ़ेंगे। तो उसके लिए भी आप लोग तैयार रहिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। सी यू ऑल, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।